तुम्हें पता है उसका क्या कहना है? पवित्रा कह रहा है कि हमारे बीच काफी कुछ हुआ है। आपका क्या कहना है नील जी? पता नहीं कैसे गलती से मेरा हाथ उठ गया। सारी तुमने सही किया। तुम और मारो, तुम मारो, तुम मारो, तुम मारो, तुम मारो, तुम मारो। मेरी गलती करी है। I deserve it। मैं पवित्रा के बिस्तर पे एक पूरी रात रहा और मैं और क्या हुआ आप दोनों के बीच? यही तो नहीं पता क्या हुआ। मतलब पवित्रा ने कहा है कि कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मुझे पूरा विश्वास है कि जो वो कह रही है ना वैसा नहीं हुआ है। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट करो? तुम्हारा हक है ना मुझ पर। तुम मेरी बीवी हो। हाँ, पूरा हक है मुझे डांटने का, मुझ पर गुस्सा निकालने का, मुझे मारने का। तो प्लीज तुम ऐसे चुप मत रहो। कम ऑन यार, तुम मुझे मार लो। तुम मुझे मार लो। नहीं नील जी, मैं बहुत काजू, तो ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। काजू प्लीज, आई एम सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई काजू। तुम्हें आप मैं सपना देख रहा था और मैं आपको देख रही थी। आपकी चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। तुम कब से हो यहाँ पे खड़ी? कहते हैं सुबह की चाय अगर शांति से पी लेना तो पूरा दिन शांति से गुजरता है। चाय पीजिए। काजू, मुझे शांति चाय पीने से नहीं मिलेगी, तुमसे मिलेगी। इतना कुछ जानने के बाद भी तुम चुप हो। तुम्हें पता है ये जो तुम चुप हो, तुम्हारी खामोशी मुझे ना और उतावला कर रही है। पहले चाय खत्म करनी है ना, ये लो। पी ली चाय। अब तो कुछ बोलो काजू, प्लीज चुप मत रहो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके और पवित्रा जी के बीच में कुछ नहीं हुआ है। पवित्रा जी ने आपसे कहा कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे जो आपको लगता है उस पे ज्यादा भरोसा ठहरा। तुम इतना भरोसा कैसे कर सकती हो मुझ पर काजू? इतनी श्योरिटी कैसे है तुम्हें कि मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं? काजू देखो,
देखो खा जाओ। जहां तक मुझे याद है पवित्रा के रूम का लैंप ठीक करा मैंने, और बस अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं उसके बिस्तर पर था। मुझे सीरियसली नहीं पता कि मैं क्या तो उससे मैं ये मान लूं कि आपने मुझे धोखा दिया है। नील जी, मुझे आपकी बात पे नहीं, आपके दिल पे भरोसा ठहरा। हम दोनों की शादी बहुत पहले ही मेरे गांव में हो गई थी नील जी, लेकिन आपने कभी मुझे हाथ भी नहीं लगाया। आपने भले ही उस रिश्ते पे अपनी मोहर लगाई या नहीं लगाई, पर मैं थी तो आपकी पत्नी ही ना, और एक पति के अपनी पत्नी पे जितने भी अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार थे आपके मुझ पे। आपने कभी मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया, तो मैं ये कैसे मान लूं कि आपने पवित्रा जी के साथ कुछ भी किया है, जबकि आप तो उनसे प्यार भी नहीं करते। क्योंकि सारा प्यार तो आप मुझसे करते ठहरे। अरे क्यों? ओ माय रब जी, तुझे पुलिस ने बोला था चाय बनाने या डॉक्टर ने? पोली को बोल देती, वो चाय बना देती, तू क्यों बना रही थी? पर जाए जी, वो मैं ना अपने सुहाग जी के लिए चाय बना रही हूँ। वो ना मुझसे खुट्टा है, तो मैंने सोचा कि उनको चंगी सी चाय बना के पिलाऊंगी ना तो मुझसे अब्बा हो जाएंगे। अब्बा? कुत्ता? तू अरे वो खुट्टा मतलब और अब्बा। परी एक काम कर, इस तरफ आ जा। हाँ, मैं सफाई कर देती हूँ सारी चीजें। चाय बनानी पड़ जाएगी। अरे गिर जाएगी कहीं परी। नहीं गिरूंगी। देव, तू ही समझा इसे, मेरी ना एक नहीं सुनती है। परी, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, आराम से। सुहाग जी, वो मैं आपके लिए चाय बना रही थी। वेरी गुड परी, पर मुझे चाय नहीं पीनी है। तुम इधर आओ, आ जाओ बाहर। नहीं पीनी, मैं बनाती हूँ ना चाय। वो आप कल से मुझसे खुट्टा होना, और फिर मैं एकदम चंगी से चाय बनाऊंगी ना तो आप पी के एकदम अब्बा हो जाओगे। माँ कहती है ना, किसी को भी चाय पिलाने से ना उनका दर्द दूर हो जाता है। अरे अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, वो मैं अब्बा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम इधर आओ। जब तक खून नहीं निकाल देगी देव का, ये नहीं मानेगी। नहीं, आप कल से परी देखो, मैं पहले से परेशान हूँ, तुम और परेशान मत करो। तुम आओ मेरे साथ। जब कल से मेरे नाले से बात नहीं करनी। कुछ नहीं तो आग बुझ गई भाई, सब ठीक है, सब ठीक। हाँ, ओ माय रब जी, ये आग कैसे लग गई? तू ठीक है ना परी? परी, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। तुम इधर आओ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और कभी हो भी नहीं सकता। सच्ची मुच्ची? सच्ची मुच्ची। आप पक्का मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं हूँ। मैं कल से इतना परेशान हो रही थी कि आप मुझसे नाराज हो। आपको जल गया होगा नहीं। ना? परी, मैं कितनी कुट्टल परी हूँ। अरे मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पर मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता है मैं तुमसे परेशान नहीं होता हूँ, मैं तुम्हारे लिए परेशान होता हूँ।
कुछ हो गया तो तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा ना। मैं हूं तुम्हारे लिए, पर तुम्हें भी तो अपना ध्यान रखना है। प्रॉमिस करो तुम आगे से अपना ध्यान रखोगे। चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ, कुछ नहीं हुआ। कम। थैंक यू काजू। काजू, तुमने मेरी टेंशन दूर कर दिया काजू। मुझे पता था पवित्र झूठ बोल रही है, लेकिन मैं खुद को कैसे डिफेंड करता काजू। उस रात मुझे कुछ याद ही नहीं था, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। काजू, थैंक यू वेरी मच। मैं जान गया हूं कि पवित्र ये सब कुछ क्यों कर रही थी। हमारे रिश्ते में दरार डालना चाहती थी पवित्र। मुझे उस पर ना भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं होता। अभी मैं उसको इस घर से जाने के लिए बोल देता हूँ। तुम यहीं पे रुको। नहीं नील जी, हम पवित्रा जी को यहीं रहने देंगे। ये लो पानी पियो, पानी पियो। आराम से। कुछ चाहिए तुमको? चॉकलेट खाओगे? आइसक्रीम? कुछ भी नहीं? पक्का? चाहिए चाहिए। क्या चाहिए? सुहाग जी, देखो अभी आप मेरे नाल कट्टी तो नहीं हो, अब्बा हो ना मुझसे। वो आप ना वो गंदी औरत को कभी भी नहीं मिलना, और नूर से भी मत मिलना प्लीज। सुहाग जी, आप उन दोनों से नहीं मिलोगे। हाँ बोलो ना सुहाग जी। देखिए, मैं जानती हूँ कि हमें उनकी असलियत का पता चल चुका है, लेकिन उन्हें यहाँ से निकालने से कुछ नहीं होगा नील जी। अगर वो यहाँ इस घर में हम सबके बीच में रहकर हमारे रिश्ते के बीच में दरार डालने की कोशिश कर सकती हैं, तो नील जी वो यहाँ से बाहर जाकर भी वही कोशिश करेंगी। काजू देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें मौके तो हम नहीं दिए ना पवित्रा को ये सब करने के, क्योंकि वो हमारे इस घर में रह रही है, इसीलिए। अभी तो उसने इल्जाम मुझ पर ये लगाया, कल को कुछ भी लगा सकती है, तब क्या करेंगे हम? बोलो। ये अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है, इसलिए पवित्रा को इस घर से जाना ही होगा। नहीं नील जी, मैं जानती हूँ कि अब आप पवित्रा जी से प्यार नहीं करते, लेकिन एक समय तो करते थे ना। और उन्हें ऐसे यहाँ से घर से जाने के लिए कहना, ये ठीक नहीं है नील जी। आपको लगता होगा कि काजू बहुत चुप चुप सी है, खामोश रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये गलत है नील जी। मुझे फर्क पड़ता है, मैं भी एक लड़की हूं नील जी। मुझे भी बहुत बुरा लगेगा अगर कोई लड़की आपके पास आने की कोशिश करेगी, ये जानते हुए भी मैं पवित्रा जी को यहाँ ले आई, क्योंकि वही सही ठहरा। पर आपसे झूठ नहीं बोलूंगी नील जी, बाकी सभी लड़कियों की तरह मुझे भी जलन होती है। जिस तरह से पवित्रा जी आपको छूती थी, जैसे वो आपका नाम लेती थी, जिस तरह से वो आपसे बात करती थी, मेरा दिल भी बहुत दुखता था नील जी। पर मैं अपनी भावनाओं को काबू में करती हूँ। वरना आप जानते हैं, इन मामलों में हमारे गांव की जो औरतें होती हैं ना, एक दूसरे की चोटी खींच के लड़ती हैं।
मैंने कई बार ये सोचा है नील जी कि अगर महादेव ने मुझे पवित्रा जी की किस्मत दी होती तो शायद मैं आपको किसी और के साथ इतना खुश देख के आपसे दूर चली जाती। सुहाग जी देखो, अभी उन दोनों की वजह से कल हम दोनों ने डिशुम की। अगर आप उन दोनों से मिलोगे ही नहीं तो फिर कोई डिशुम नहीं होगी और सब चंगा होगा ना। मैंने अच्छा नहीं लगा कल आपके साथ डिशुम करके। सुहाग जी आप भी उन दोनों की तरह गंदे होते जा रहे हो। मैंने क्या किया? क्या किया है? अभी आप मेरा हाथ पकड़ के नहीं सोते, मैनू गाना भी नहीं सुनाते, मेरे नाल दप्पा भी नहीं खेलते और सारा वक्त मेरे नाल डिशुम करते रहते हो, लड़ते रहते हो। परी, मैं तुमसे कब लड़ा? हाँ, तुमको ऐसे क्यों लगता है मैं तुमसे लड़ रहा हूँ? मैं तो बस तुमसे। क्या तुमसे? अभी कभी मैं भूली को बोलती हूँ कि भूली मेरे साथ दप्पा खेल, फिर मैं काजू को कहती हूँ कि काजू मैनू गाना सुनाए, फिर मैं अपने गुड्डे गुड़िया को पकड़ के सोती हूँ, आपकी फोटो लेके सो जाती हूँ मैं, और आप बस सारा वक्त ऐसे। सुहाग जी मत मिलो ना उन दोनों से, तुझसे सिर्फ मेरे सुहाग जी हो।